हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मेरे इसका सीरीज़ चल रही है जो कि आपके DFCCL के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, और मैं इसमें करा रहा हूँ आपके लिए बैंकिंग। दोस्तों मैंने इसमें शेयर मार्केट आपको पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिस भी भाई ने वो नहीं देखा है वो जाकर देखेगा आई पेपर क्लासेस चैनल पर। मैंने उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है ना दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों अब मैं चला रखी है जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, ये है बैंकिंग की, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैंक से रिलेटेड है किस तरीके से, वो सारा कुछ मैं दोस्तों इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लेक्चर्स की आज जो हमारी दोस्तों एक क्लास है, आई थिंक ये बैंकिंग वाले की शायद 4th या 5th नंबर की क्लास होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहता है दोस्तों, और डेली आपके लिए ये दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आपको एक नई अपडेट देना चाह रहा हूँ दोस्तों। क्या 16 अगस्त, कौन सा दिन दोस्तों? 16 अगस्त को मैं CRM की महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। किसकी दोस्तों? CRM की महा मैराथन क्लास दोबारा से लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, उसका पार्ट 2 आ रहा है, उसमें हम सारा का सारा कुछ कवर अप कर लेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, 16 अगस्त सुबह 10 बजे। क्या कहना दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुन लेना। 16 अगस्त सुबह 10 बजे आपके लिए CRM की महा मैराथन क्लास आ रही है। और साथ ही में ही दोस्तों ये सारा कुछ हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या, बैंकिंग में ACI आधारभूत निवेश बैंक। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे ACI आधारभूत निवेश बैंक, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये लास्ट क्लास का टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये दोस्तों हमारी वर्ल्ड बैंक का ये क्या होती है, पार्ट होती है। IBRD, IMF ये हमारे दोस्तों होता है किसका? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दोस्तों क्या होती है दोस्तों? ब्रांच होती हैं। इस तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? IMF की स्थापना 1945 में। कब होती है दोस्तों? 1945 में। 1945 के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, मैक्सिमम जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है दोस्तों वो 1945 है मैक्सिमम का। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, 1945 में आपके IMF की स्थापना होती है। और साथ ही में इसका मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC USA। ठीक है ना, कहाँ पे है दोस्तों? USA में है, अमेरिका में ही है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और देखना जरा दोस्तों, IMF की स्थापना का निर्णय, जो इसकी दोस्तों स्थापना का निर्णय 1944 में ब्रेटन वुड्स वाशिंगटन DC द्वारा लिया गया था। इसमें क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि सदस्य देश जो इसके दोस्तों हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, उन देशों की भुगतान की जो दोस्तों समस्या है उसका निपटारा करना। तो भारत सरकार ने अब तक, जैसे देखेगा अपनी स्क्रीन पर, भारत सरकार ने 3 बार IMF से आर्थिक सहायता प्राप्त की है। अगर दोस्तों क्वेश्चन मैं कहूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इसमें दोस्तों हमारी कंट्री इन्वॉल्व हो गई यहाँ से। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स है उसने जो है ना दोस्तों अब तक कितनी बार, केवल 3 बार वहाँ से सहायता प्राप्त की है। किसके बेसिस पे, वो सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। अब ज़रा बने रहेगा वीडियो में। तो 1966 में ली थी दोस्तों एक बार तो सहायता, फिर 1981 में ली थी, और 1991 में ली थी। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने 3 बार IMF से क्या ली दोस्तों? आर्थिक सहायता प्राप्त की हुई है। अब इसमें दोस्तों अगर बात करूँ इसकी देशों की संख्या कितनी IMF में, तो 187 देश हैं। कितने दोस्तों? 187 देश हैं। 187 इसमें वर्ल्ड बैंक और ये IBRD के सदस्य IMF के सदस्य होते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या? एक तो होता है दोस्तों हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एक होता है IBRD, ठीक है, और एक होता है दोस्तों इक्वल टू, अगर मैं जोड़ दूँ तो IMF। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों वर्ल्ड बैंक का एक सारा का सारा क्या है दोस्तों, ये आपस में मिली हुई संस्थाएं हैं। एक तो होती है दोस्तों जो मुझे जो लगता है, आई थिंक एक तो होते हैं दोस्तों जो अच्छे खासे देश होते हैं जिनकी डेवलपमेंट और जिनकी जो GDP बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए, और एक होता है दोस्तों जो लो मतलब जिनका डेवलपमेंट कम होता है। तो IBRD IMF इस तरीके से उनको जो ना इकोनॉमी हेल्प करती है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या वोटिंग का जो अधिकार है, वोटिंग के राइट्स किस तरीके से हैं। देखिए ज़रा, सदस्य देशों के आर्थिक योगदान के आधार पर वोटिंग प्रतिशत का क्रम। ठीक है, इसमें देखना जरा दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है वोटिंग का जो राइट्स है किस तरीके से है। सदस्य देशों के आर्थिक योगदान के आधार पर, जो इसके मेंबर्स हैं उनके जो दोस्तों आर्थिक योगदान के आधार पर जो वोटिंग का परसेंटेज है, प्रतिशत में कितना है। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों किसका है? USA इसका भी सदस्य है, उसमें मतलब 16.5%
सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? 16.5% USA। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? जापान। कितने है इसका दोस्तों? 6.15। थर्ड नंबर पे आपका चीन, कितना है दोस्तों? 6.09। जो थर्ड नंबर पे जो चीन है दोस्तों, वो तीसरे नंबर पे 6.09% के साथ में। तो ऐसे आप सिमिलर देख पा रहे होंगे, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके और इटली है दोस्तों। तो ये सारा कुछ दोस्तों क्या है, अपने परसेंटेज के हिसाब से इसमें उनका क्या है दोस्तों? शेयर है। ठीक है ना? कितना है दोस्तों इनका शेयर? इतना इतना है। और अगर हम देखा जाए भारत का कितना है दोस्तों, तो भारत का होगा अप्रोक्सीमेट 2.63%। भारत का देखा जाए तो दोस्तों वो कितना है, आपको मैं अगर बता दूं तो भारत का हो जाएगा 2.63% इन IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जो शेयर है दोस्तों। ठीक है ना? तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों नोट्स में लिखा हुआ है दोस्तों, 2016 में IMF ने 4 देशों के मतदान के अधिकार में क्या करी थी दोस्तों? वृद्धि की थी। किस तरीके से की थी? कौन कौन से देश थे वे दोस्तों? एक तो हो गया भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस। कौन कौन सा दोस्तों? भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस को IMF ने 2016 में दोस्तों उनके जो दोस्तों वोटिंग का जो राइट्स था उसमें जो ना क्या करते दोस्तों? वृद्धि की थी। ठीक है? यानी कि इनके लिए भी दोस्तों आई थिंक कुछ इस तरीके का आगे, हाँ इनको भी एक अधिकार मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करने का। ठीक है? तो कौन कौन से देश थे दोस्तों? भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका IMF से बनता है कि IMF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। इसमें कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं। ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। और भारत का इसमें कितने % का योगदान है? तो 2.63% का योगदान है। ठीक है? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने की कोशिश की। अब आगे देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कौन सा दोस्तों? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कागजी स्वर्ण मुद्रा। किसके हिसाब से देखने जरा? विशेष आरोहण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें क्या है दोस्तों? इसकी जो स्थापना होती है सन 1969 में होती है। इसका दोस्तों अगर दूसरा नाम दिया तो कागजी स्वर्ण मुद्रा। क्या कहते हैं दोस्तों? कागजी स्वर्ण मुद्रा, पेपर गोल्ड। IMF द्वारा कृत्रिम तौर पर तैयार की गई खास तरह की आरक्षित मुद्रा है। कौन सी दोस्तों? पेपर गोल्ड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल के तौर पर तैयार की गई एक कौन सी है दोस्तों? रिजर्वेशन क्या है? मुद्रा है। इसे राष्ट्रों की मुद्रा का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे राष्ट्रों की मुद्रा का भंडार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रों की मुद्रा का भंडार किसे कहा जाता है? पेपर गोल्ड को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पेपर गोल्ड को राष्ट्रों की मुद्रा का भंडार कहा जाता है। इसमें देखना जरा, सदस्य देश विदेशी भुगतानों के लिए अन्य सदस्य देशों से अपने कोटे के SDR के बदले में विदेशी मुद्राएं प्राप्त कर अपने ऋणों या भुगतानों को चुका देती है। ठीक है? जो इसके दोस्तों सदस्य देश होंगे, इसके जो मेंबर्स वाले जो इसके कंट्री होंगी, वो दोस्तों क्या करती हैं? विदेशी भुगतानों के लिए अगर हमें किसी भी अदर कंट्री का भुगतान करना है तो उनके लिए दोस्तों अन्य सदस्य देशों से अपने कोटे के, अगर हमारी अदर कंट्री हैं उसके कुछ अपने कोटे से SDR के बदले, कागजी स्वर्ण मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्राएं प्राप्त कर लेते हैं। विदेशी मुद्राएं जिस कंट्री की जो भी अपनी क्या होगी दोस्तों? मुद्रा होगी, उसे प्राप्त कर लेते हैं। किसके बदले दोस्तों? SDR के बदले। और अपना जो भी ऋण है, जो भी भुगतान है दोस्तों, जो हमारा रुका हुआ जो भी हिसाब चुका मतलब जो होगा उसको कंप्लीट कर देते हैं। किसकी सहायता से दोस्तों? SDR की सहायता से। ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा IMF का एक पार्ट। ठीक है? तो हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करी। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बता देना कि किस तरह का आपको सेशन लग रहा है। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करो, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और आप भी मोटिवेट हो जाओ। ठीक है ना दोस्तों? अब पढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसकी मैं बार बार आपसे बता रहा था कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक ये दोस्तों ये होता है बैंकों का बैंक। मतलब ये नहीं, सारे कंट्रियों के बैंकों का जो कंट्रोलर होता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या? वर्ल्ड बैंक। जैसे आपने देखा होगी जो हमारे भारत में जो बैंक है दोस्तों, उन्हें बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों ऑल कंट्रीज़ का बैंक का जो कंट्रोलर होता है कौन होता है? वर्ल्ड बैंक होता है। ठीक है ना? तो देखिए ज़रा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है। मैंने आपको बताया था भी 1944 1945 यही दोस्तों जो ईयर है ना, ये वाले 1944-45 वाले ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का ईयर दोस्तों यही है, इन्हीं के आसपास ही 44 और 45। ठीक है? तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1944 में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। DFCCIL का एग्जाम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि DFCCIL का, रेलवे का हो, किसी भी चीज़ का हो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना का ईयर पूछा जा चुका है कई बार और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, किसकी सिफारिश में, मतलब क्या क्या हुआ था, किस तरीके से, तो ब्रेटन वुड्स की बहनें, इसे कहा जाता है दोस्तों ब्रेटन वुड्स की बहनें। चूँकि ब्रेटन वुड्स में समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। एक दोस्तों क्या थी, एक समझौता हुआ था, वो क्या नाम था उसका, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक की दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी, इसलिए इसे नाम दिया गया था क्या, वर्ल्ड बैंक। आया समझ में किस तरीके से इसका नाम वर्ल्ड बैंक पड़ा, कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना के लिए ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बिहाफ पे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था वो जान लेते हैं, क्या है उद्देश्य इसका दोस्तों, एम क्या है, विकास कार्यों के लिए मध्य आय और निम्न आय वाले वर्ग के देशों को निम्न ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि जो कंट्री इस तरीके की हैं, जो विकास कार्यों यानी कि डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपमेंट कंट्री हैं, उनके लिए कम आय, मध्य आय और निम्न आय वाले वर्ग के जो देश हैं उनके लिए दोस्तों कम ब्याज पर, निम्न ब्याज पर उन्हें लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। ठीक है ना, ऋण उपलब्ध कराना। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक बार और थोड़ा अच्छा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, इसका हेडक्वार्टर USA वाशिंगटन DC। कौन सी समझौता हुआ था दोस्तों, ब्रेटन वुड्स की समझौता हुआ था। कौन से समझौते में, ब्रेटन वुड्स के समझौते में इसका स्थापना होती है। ठीक है, अब देखिए जरा दोस्तों कौन कौन सी इसकी संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक की, वो सारा कुछ अब हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संस्थाएं शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी संस्थाएं शामिल हैं, सबसे पहली बात तो 5 संस्थाएं इसमें दोस्तों क्या हैं, शामिल हैं। ये लाइन आपके लिए हो जाती है खास। ठीक है, अब देखिए जरा IBRD, ये क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी IBRD, इसका क्या मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और विकास बैंक, इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और विकास बैंक दोनों को जब मर्ज करके बनाया गया था दोस्तों, क्या बना था, वर्ल्ड बैंक। क्या बना था दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, IBRD। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों क्या बता रहा हूँ मैं आपको, IDA क्या है दोस्तों, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऐसी कुछ होगा दोस्तों, एजेंसी या फिर बैंक। इसमें क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। क्या नाम है दोस्तों इसका, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। इसमें क्या होता है दोस्तों, शून्य ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। ओहो, यानी कि 0 इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों क्या कराती है, ये लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। वो कौन सी संस्था है दोस्तों, IDA। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि वर्ल्ड बैंक की कितनी संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं हैं, पाँचों आपकी स्क्रीन पर हैं। IFC हो जाती है दोस्तों नेक्स्ट। IFC क्या, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल काउंसिल होगा दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब दोस्तों अगली आती है MIGA, MIGA बहुपार्टी निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपार्टी निवेश एजेंसी, निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, अगली जो दोस्तों इसकी एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वर्ल्ड बैंक का, वो कौन सा है, ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। तो ये दोस्तों पांचों के पांचों समूह जो इसके जो थे वर्ल्ड बैंक के, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा चुका भी है और जा सकता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक की कितनी संस्थाएं हैं, 5 हैं। कौन कौन सी, IBRD, IDA, IFSC, MIGA और ICID। ठीक है, तो ये याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है इतना नहीं पूछा जाएगा, बट ये हो सकता है कि आपसे कौन कौन से हैं ये पूछ ले जाए। और चलो कोई बात नहीं, एक और बता दो, एक तो ये वाला दोस्तों, ठीक है, और एक ये वाला पहले वाला, तो 2 कर लेना। ठीक है ना, IBRD और कौन सा, IDA दोस्तों। ठीक है ना, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, नवीन विकास बैंक। कौन सा है दोस्तों, नवीन विकास बैंक। ठीक है, इसे बोल देते हैं दोस्तों ब्रिक्स। कौन सा दोस्तों, ब्रिक्स बैंक। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं, एक बार रुक जाओ, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स बैंक दोस्तों एक समूह है, ब्रिक्स। ठीक है, कुछ देशों को मिलकर बना हुआ समूह है। इसमें कौन कौन से सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से बने रहना और इंटरेस्ट के साथ में दोस्तों, क्योंकि जिनको एग्ज़ाम देना है तो मुझे नहीं लगता कि वो बार बार इस तरीके के हाँ भागेंगे छोड़ेंगे भागेंगे, नहीं, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चाहे वो फिर मेरे से करें, चाहे फिर वो किसी और से करें। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही करो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ से करो। ठीक है ना,
तो दोस्तों बट बने रहना और अंत तक बने रहना और देखते रहना दोस्तों। अब दोस्तों आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ब्रिक्स बैंक कौन सा है दोस्तों, ब्रिक्स बैंक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस पे मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं दोस्तों। बस मुझे आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों पता नहीं रहता कि कौन सी क्लास की PDF कब मिस हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर आपने ये वाली PDF नहीं प्रोवाइड कराई है, तो मैं तुरंत ही आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए बस थोड़े से आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। नवीन विकास बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक, इसमें क्या है दोस्तों, नवीन विकास बैंक और ब्रिक्स बैंक, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2015 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हो जाता है दोस्तों करंट से रिलेटेड 2015 में, ठीक है। इसमें कितनी कंट्री हैं दोस्तों, 5 कंट्री हैं, ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, B4 ब्राज़ील, R4 रूस, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश के बेसिस पे आप याद कर सकते हैं, BRICS। कितनी कंट्री हैं, 5 की 5, 1 2 3 4 5। और साथ ही में आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, बैंक की स्थापना की निर्णायक घोषणा फोर्टलेजा ब्राज़ील में 2014 में की गई थी, ठीक है ना। ब्राज़ील का कोई दोस्तों एक कंट्री वेंट्री होगा फोर्टजिला, उसमें दोस्तों इसके लिए क्या हुई थी दोस्तों, घोषणा की गई थी, ठीक है जी, कि हाँ हम सब मिलकर, हम 5 देश मिलकर एक इस तरीके का ब्रिक्स बैंक बनाएंगे जो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, विकासशील परियोजनाओं में योगदान देगा और अच्छे तरीके से ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ब्रिक्स बैंक हो गया दोस्तों। अब इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों अब ये फंस गया चीन में। कहाँ फंस गया दोस्तों, चीन में। तो देख रहे हो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ चला गया, चीन में। अब इसके अध्यक्ष कौन है, अगर इसकी बात करी जाए तो दोस्तों KV कामत भारत के हैं, ठीक है, KV कामत, ठीक। सभी देश बारी बारी से बैंक की अध्यक्षता करेंगे। ये भी दोस्तों निर्णय हुआ था कि जिस टेन्योर में अब मतलब कि कुछ भी मतलब इस तरीके का हुआ होगा, जैसे कि 3 साल के लिए आप करो, फिर 3 साल के लिए मैं करूँगा, इस तरीके से। तो दोस्तों इन्होंने आपस में क्या होगा, समझौता हुआ होगा सारा कुछ। तो वोटिंग का अधिकार सभी देशों का एक समान है, जो इसके सदस्य देश हैं उनका एक समान है। कितने देश हैं, 5 देश हैं। और जो प्रदत्त पूंजी है दोस्तों इसकी कितने, $100 बिलियन है। और साथ ही में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, आप देख ही पा रहे हो इसमें, विकासशील देशों की विकास परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना, ठीक है। जो विकासशील देश है दोस्तों उनके लिए, उनकी जो परियोजनाएं हैं दोस्तों, जो जिन पे काम चल रहा है उनके लिए दोस्तों आसानी से क्या, धन की उपलब्धता को कराना, ठीक है। तो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया, ब्रिक्स बैंक कितने हैं दोस्तों, 5 समूह हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 समूह हो गए। ये पाँचों की पाँचों कंट्री हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2015 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दोस्तों। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, संघाई चीन में। चीन की मतलब इसमें दोस्तों कहाँ पे है, संघाई में, ठीक है। चीन का एक सिटी है उसमें है दोस्तों ये। और साथ ही में दोस्तों इन सभी के लिए दोस्तों क्या बारी बारी से अध्यक्षता करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके कितने मतलब कितने सदस्य देश हैं। एक तो ये लाइन हो गई, एक स्थापना वाली भी होगी दोस्तों, दोनों एक ये हो जाता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस 3 ही पॉइंट है इसमें जो मैक्सिमम मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आप रीड आउट तो करोगे दोस्तों, ठीक है, उसमें आप याद कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, ब्रिक्स बैंक। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए दोस्तों अब क्या देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर आप, RBI के गवर्नरों के बारे में इंपॉर्टेंट्स जो हमारे प्रमुख तथ्य हैं, RBI के गवर्नरों के बारे में प्रमुख तथ्य है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, RBI के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या दोस्तों, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सॉरी। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, CD देशमुख, चित्तरंजन दास देशमुख, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, वर्ष 1952 में CD देशमुख ने संसद के समक्ष प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। एकमात्र ऐसे गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने, कौन दोस्तों, मनमोहन सिंह, ठीक है। और RBI के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, टाइम पीरियड इनका होता है दोस्तों 65 वर्ष या फिर 3 साल, जो भी मैक्सिमम हो। क्या दोस्तों, 65 वर्ष या फिर 3 साल, जो भी क्या हो मैक्सिमम हो। तो ये दोस्तों RBI से रिलेटेड थी। अब मैं अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि RBI के एट प्रेजेंट में दोस्तों गवर्नर कौन है, ठीक है। RBI के एट प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही में दोस्तों RBI की दोस्तों स्थापना कब हुई थी वो भी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। RBI की स्थापना
कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जिस भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है ना, साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। अब दोस्तों देख पा रहा हूँ प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों के नाम। दोस्तों अलग अलग देशों के कौन कौन से हैं। यूएसए का नाम है दोस्तों फेडरल रिजर्व। ठीक है, जैनेट येलेन फेडरल रिजर्व की प्रथम महिला प्रमुख है। जैनेट येलेन जो दोस्तों है वो फेडरल रिजर्व की प्रथम महिला प्रमुख रह चुकी हैं। ठीक है, चीन का दोस्तों, चीन की अगर उसकी बात की जाए प्रमुख बैंक की, तो पीपल्स बैंक ऑफ चीन। क्या नाम है दोस्तों, पीपल्स बैंक ऑफ चीन। तो यूएसए का दोस्तों हो गया फेडरल रिजर्व, चीन का हो गया कौन सा, पीपल्स बैंक ऑफ चीन, और भारत का हो गया दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो का एंड यहीं करते हैं। और साथ ही में दोस्तों एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि 16 अगस्त को सुबह 10 बजे आपके लिए CRM की महा मैराथन की क्लास दोस्तों लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों तैयार रहना एकदम फुल्ली डेडिकेशन के साथ में दोस्तों CRM की महा मैराथन के लिए 16 अगस्त सुबह 10 बजे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।